आपसे कि वो बाप जी को शॉल उड़ा करके उनका स्वागत करावे श्रीमान गोरखाराम जी। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं गुजारिश करना चाहूंगा श्रीमान खंगार सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि भाटका वो आए और हमारे बीच में पहुंचे। प्रधान प्रतिनिधि शिव चंद्र प्रकाश जी जानी साहब को साफा पहना करके उनका बहुमान करे, उनका स्वागत करा रहे श्रीमान खंगार सिंह जी गुमावत। माला के लिए मैं निवेदन करूंगा पद्माराम जी गोयल साहब, वो भी आगे आए और प्रधान साहब को माला पहना करके उनका स्वागत करावे। खगेंद्र जी गोयल और माही कुमार वो भी आए और प्रधान साहब को माला पहना करके उनका स्वागत करावे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं गुजारिश करना चाहूंगा श्रीमान घनश्याम गोयल से कि वो अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे कुमावत सेवा संस्थान बाड़मेर के अध्यक्ष श्रीमान दीनदयाल जी कुमावत साहब को साफा पहना करके उनका बहुमान करावे, उनका स्वागत करावे श्रीमान घनश्याम गोयल। शंकर लाल जी से अध्यापक साहब उनसे निवेदन रहेगा कि अध्यक्ष महोदय को माला पहना करके उनका बहुमान करावे। भाद्रेश सरपंच आलाराम जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी कुंभावत प्रीमियर लीग कमेटी हृदय की अंतर्मन गहराइयों से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं गुजारिश करना चाहूंगा श्रीमान ईश्वर जी लिम्मा साहब से कि वो देवीलाल जी कुमावत साहब को सचिव कुमावत सेवा संस्थान बाड़मेर मंत्री भारतीय जनता पार्टी उनको साफा पहना करके स्वागत करा रहे श्रीमान ईश्वर जी लिम्मा। जोरदार तालियों से एक बार फिर से मेहमानों का स्वागत करें। निवेदन रहेगा जगदीश सिंह मंगल साहब से कि वो वकील साहब को माला पहना करके उनका स्वागत करें। अब मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान जसराज जी से कि वो दाऊलाल जी कुमावत मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उनको साफा पहना करके उनका बहुमान करावे, उनका स्वागत करावे श्रीमान जसराज जी। स्वरूप जी से मेरा निवेदन रहेगा कि दाऊलाल जी को माला पहना करके उनका स्वागत करावे। अब मैं निवेदन करूंगा कैलाश सिंह साडा से कि वो सरपंच प्रतिनिधि भाटका खंगार सिंह जी को साफा पहना करके उनका भी बहुमान करावे। एक बार फिर कुंभावत प्रीमियर लीग कमेटी पधारे हुए समस्त मेहमानों का अपने हृदय की अटल पवित्र गहराइयों से अभिनंदन करता है। यहाँ पर पधारने पर आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पधारे, हमारा हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा गेमर लिम्मा माला पहना करके सरपंच साहब का स्वागत करावे। गेमर लिम्मा अब मैं निवेदन करूंगा मांगीलाल जी बराबर जो आराम जी सरपंच प्रतिनिधि भाद्रेश उनको साफा पहना करके उनका भी बहुमान करा रहे श्रीमान मांगीलाल जी बराबर। सभी युवा साथियों से मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि आगे जाजम बिछी हुई है वहां पर विराजमान हो जाए। छाया पड़ी दरी बिछाड़ी जाजे
निवेदन रहेगा भूराराम जी से कि वो आलाराम जी को माला पहना करके उनका स्वागत करावे। अब मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान भगवान जी, कृष्णा बहन जी, गोवर्धन राम जी प्रजापत, जिला महामंत्री शिक्षक संघ, उनको साफा पहना करके उनका बहुमान करावे श्रीमान भगवान जी। निवेदन रहेगा मेघाराम जी से कि वो गोवर्धन जी को माला पहना करके उनका स्वागत कराए। भक्ताराम जी से निवेदन रहेगा कि गोवर्धन जी को माला पहना करके उनका बहुमान करावे श्रीमान भक्ताराम जी। अब मेरा निवेदन रहेगा पालम लिम्बा मौका सत्ताराम जी को माला स्वागत करेंगे साफा बनाकर। मुकेश भाटिया से निवेदन रहेगा युवा नेता हमारे बीच में स्वरूप जी, भारतीय जनता पार्टी, उनको साफा पहना करके उनका भी स्वागत करावे मुकेश जी भाटिया। अरे आनंद जी बाय ऑन की टच। टीलाराम जी निमला से मेरा निवेदन रहेगा कि भूराराम जी अध्यापक, उनको भी साफा पहना करके स्वागत करावे। भूराराम जी आगे आए। पेमाराम जी मार साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि वो निमला उप सरपंच नगद जी भाटिया साहब को साफा पहना करके उनका स्वागत करेंगे श्रीमान पेमाराम जी अध्यापक। श्रीमान हेमंत जी बोतिया साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि वो हमारे बीच में जमशेर खान जो भी युवा नेता है उनको भी साफा पहना करके उनका भी बहुमान करावे श्रीमान हेमंत जी बोतिया। ये देखो पोकर भाटिया साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि वो श्रीमान गोविंद जी को भी साफा पहना करके उनका स्वागत करावे। गोविंद जी युवा नेता मना दिखाई खुद दिखिए ऑनलाइन में।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा दिनेश जी गोयल से कि हमारे बीच में युवा नेता श्रीमान गेवर सिंह जी भी बता रहे हैं, उनका भी माला पहना करके स्वागत करावे श्रीमान दिनेश जी गोयल। सॉरी माफ कीजिएगा, साफा पहना करके उनका स्वागत करावे दिनेश जी गोयल। ये देखो हाथ मिला दो। श्यामलाल जी सेन साहब से निवेदन रहेगा कि वो गेमर सिंह जी को माला पहना करके उनका स्वागत करावे। और जसराज जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो श्यामलाल जी को माला पहना करके उनका स्वागत करावे, वो भी हमारे मेहमान हैं। ये देखो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। माफी चाहूंगा अगर किसी का नाम रह गया हो तो। आप सभी हमारे मुख्य मेहमान हैं। एक बार फिर कुंभावत प्रीमियर लीग 2022 मोटवार मैदान जगन्नाथ जी की इस पावन धरा पर पधारे हुए समस्त मेहमानों का आयोजन कमेटी कुंभावत प्रीमियर लीग कमेटी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और मेरा निवेदन रहेगा अगला जो मंच संचालन श्रीमान गोवर्धन जी जो हमारे तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं गुजारिश करना चाहूंगा श्रीमान जी सरपंच प्रतिनिधि वार्ड सभी मेहमानों का शब्दों के माध्यम से स्वागत करावे। देवीलाल जी आए और शब्दों के माध्यम से हमारे पधारे हुए मेहमानों का स्वागत करावे और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। झरनानाथ जी की तपोभूमि में झरनानाथ जी के शरणों में सादर वदन। आज कुंभावत प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में आदरणीय दौलतनाथ जी को सादर प्रणाम। आदरणीय सरपंच प्रतिनिधि संदर प्रकाश जी जानी साहब का हार्दिक अभिनंदन एवं श्री कुंभावत सेवा संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय दीनदयाल जी बोरावट साहब, आदरणीय दाऊलाल जी कुंभावत मंडल अध्यक्ष भाजपा, खंगार जी सरपंच प्रतिनिधि बाड़खा, आलाराम जी सरपंच प्रतिनिधि भादरेश एवं स्वरूप जी युवा मोर्चा नेता नागड़दा एवं जमशेद जी, गेमर सिंह जी, सक्ताराम जी, गोवर्धन जी एवं आदरणीय समस्त सम्मानित मेहमान, सम्मानित युवा साथियों, बहुत बड़े हर्ष का विषय है कि आपने आज ये बड़ा आयोजन समाज के नेतृत्व में किया। समस्त आयोजन कमेटी और जो खेलने के लिए खिलाड़ी और युवा यहाँ पधारे, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये बहुत बड़ा काम है। दिखने में तो किसी को छोटा लगता होगा, लेकिन समाज के नेतृत्व में जो ये खेल की भावना से जो खेल खेला जाता है, इसी के आधार पर समस्त युवाओं को आज मिलने का मौका मिला। होली का पर्व है, सब घर पधारे और इसी मोटवाल लाडी के आगोर में आप सब पधारे और मिलने का बहुत बड़ा मौका मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समस्त मेहमानों का। आपने छोटे से निवेदन पर आप सब पधारे, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। समय की पाबंदी को देखते हुए आप सबका एक बार पुनः मनसासीन अतिथि, सम्मानित मेहमान और आए हुए युवा साथियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। मंजिल वही पाते हैं साथियों, मंजिल वही पाते हैं साथियों, जिसमें पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से उड़ान होती है। कार्यक्रम की पंचायत समिति सदस्य निमला श्रीमान प्रभुताराम जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। निवेदन रहेगा कि वो भी आगे आकर के विराजमान हो जाए।
श्रीमान जगदीश जी से निवेदन रहेगा कि पर्वताराम जी को साफा पहना करके उनका बहुमान करावे, उनका स्वागत करावे। नेमाराम जी माला के लिए निवेदन रहेगा नेमाराम जी से। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा सरपंच प्रतिनिधि बांटखा शब्दों के माध्यम से आए हुए मेहमानों का स्वागत करावे और हमें मार्गदर्शन प्रदान करावे। जरनानाथ जी की पवन धरा में पधारे हुए बहुत से मेहमान हमारे मठ के मठाधीश श्री श्री 1000 श्री दौलतनाथ जी महाराज और शिव प्रधान प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश जी जानी साहब, हमारे कुमाऊत समाज के अध्यक्ष साहब दीनदयाल जी और पादरेस सरपंच आलाराम जी और एडवोकेट देवीलाल जी, मंडल अध्यक्ष डबूलाल जी, गोवर्धन जी, स्वरूप जी, सब पधारे हुए गांव से गणमान्य मेहमान लोग, सम्मानित मंच, कुमावत प्रीमियम लीग 2022 जो युवाओं ने प्रतियोगिता का प्रोग्राम रखा मोटवाल में, इसके लिए जो लोग पधारे गणमान्य, उनको मैं ग्राम पंचायत की ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच पधारे और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसलिए मैं सबको तहे दिल से इनका आभारी हूँ और मैं सब खिलाड़ियों से यही निवेदन करता हूँ कि हर वर्ष की भांति आप ये जो प्रोग्राम करवा रहे हो, इसके लिए मैं सबको कुमाऊत प्रीमियम लीग को आयोजन करता कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि आगे से बढ़कर इससे भी बेहतर प्रोग्राम करवाए, क्योंकि ये समाज का प्रोग्राम है। समाज में हर साल ऐसे प्रोग्राम कराओगे तो अपने भी खिलाड़ी जो दूसरी समाजों की तरह आगे जाते हैं, अपने भी खिलाड़ी जाएंगे। मगर खेल को खेल की भावना से खेलो कि एक ही दूसरे की टांग खींच मत करना। खेल के जो निर्णय लेते हो निर्णय के वो पक्षपात न करे, जिसके खिलाड़ी के पक्ष में निर्णय होता है वो पक्ष में ले। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और जो प्रोग्राम कर रहे हो इसमें शांतिपूर्ण प्रोग्राम करना, किसी की बेदखली मत करना और शांतिपूर्वक 2 दिन का जो प्रोग्राम है इसको आराम से खेल के हिसाब से खेल के प्रोग्राम करवाए और मेरे को बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं सभी युवाओं को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। आपने खेल को खेल की भावना से खेलने का हमें संदेश दिया। जी हाँ, तारों के बिना कभी विद्युत संचार नहीं होता, रेखाओं के बिना चित्र कभी तैयार नहीं होता। समाज के युवा साथियों जरा सोचो, संगठन के बिना समाज का विकास नहीं होता। अब मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान गोवर्धन जी से कि वो भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करें और आगे का। धन्यवाद आनंद भाई। जरनानाथ जी की इस पावन धरा पर पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मंच पर परम श्रद्धेय महंत योगी दौलतनाथ जी, श्री चंद्र प्रकाश जी जानी प्रधान प्रतिनिधि शिव, दीनदयाल जी कुमावत अध्यक्ष कुमावत सेवा संस्थान बाड़मेर, सम्मानित सभी अतिथिजन मेहमानजन और इस प्रतियोगिता को आयोजित करने वाली आयोजक टीम और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी खिलाड़ी और इस प्रतियोगिता को देखने के मकसद से पधारे हुए सभी दर्शकगण, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि अभी आनंद जी बता रहे थे, यह सामाजिक स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है। हालांकि खेल का महत्व कुछ कम नहीं है, जितना पढ़ाई का महत्व है उतना ही खेल का भी महत्व है। लेकिन इस खेल के साथ साथ में जो ये सामाजिक स्तर पर आयोजन हो रहे हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद है। हालांकि खेल से आजकल पैसा भी खूब कमाया जाता है और प्रतिष्ठा भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है, सब कुछ खेलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
लेकिन जब सामाजिक स्तर पर आयोजन की बात आती है तो सिर्फ आपका खेल ही नहीं देखा जाता, बल्कि आपके पीछे के संस्कार जो है वो भी देखे जाते हैं। पिछले कोई एक आध कार्यक्रम हुआ था, उसमें देखा गया कि कोई थोड़ा बहुत मामूली सी बात होती है और मामूली सी बात को लेकर के आपस में झगड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं। अब यहाँ चूंकि कोई योद्धाओं का युद्ध नहीं है, ये तो सिर्फ आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। आपको आपस में मेल जोल आपस में बढ़े, एक दूसरे की जान पहचान बढ़े और आपस में कुछ ये जो होली का पर्व है, इसलिए अभी जो जान पहचान कुछ खत्म हो रही है, मेल जोल कम हो रहा है, वो थोड़ा सा बढ़े और हम एक दूसरे को जान पाए, समझ पाए और सामाजिक स्तर पर इस मेल जोल को बढ़ाए, ये इस प्रकार के आयोजन का मकसद होता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जो भी निर्णायक है वो निर्णय देता है और वो भी जब उसके ऊपर अपन जिम्मेदारी देते हैं तो वो निष्पक्ष होकर के निर्णय देता है और उसके बाद में अपन ये चर्चा करते हैं कि नहीं ये इसने गलत दे दिया, ये ऐसा गलत दे दिया, ये निर्णय सही नहीं है, ये सही नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। जो निर्णायक निर्णय देता है वो निर्णय आपको मानना है। हो सकता है आपकी नजरों में वो निर्णय गलत हो, लेकिन निर्णायक की नजरों में वो निर्णय सही है। इसीलिए निर्णायक के निर्णय को ही सही मान करके आपको उस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि कौन जीता और कौन हारा। यहाँ हारता कोई नहीं है, सारे जीतते हैं। यदि हार नहीं होती तो आप जीतने का मकसद कहाँ से लाते? और वो हार ही है जो हमें अगली बार जीतने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए हार को कभी भी हार मान करके आप ये ना बैठे कि मैं इसमें हार गया, बल्कि उसको आगे की भविष्य की जीत के लिए अपने लिए एक प्रेरणादायी कदम माने कि ये जो हम इस बार हारे हैं, अगली बार निश्चित रूप से जीतेंगे और अगली बार नंबर आपका होगा। अब चूंकि इस तरह की जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें कुछ थोड़ा बहुत योगदान तो ये युवा लोग एकत्रित कर लेते हैं या प्रतियोगी जो टीमें होती है वो टीमें कहीं न कहीं से एकत्रित कर लेती है, पर लेकिन इस प्रकार के आयोजन के लिए कुछ धनराशि की भी जरूरत होती है और वो धनराशि जो है वो भामाशाहों के माध्यम से ही एकत्रित की जा सकती है। और ऐसे आयोजनों में हमेशा भामाशाह जो है वो बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। पिछली प्रतियोगिताओं में भी आपने देखा था, हलवे की भी व्यवस्था की गई थी, चाय की व्यवस्था की गई और इस बार भी उम्मीद है कि ऐसी ही जब ये निर्णय होगा फाइनल, उस दिन ये बढ़िया आयोजन होगा। टेंट की व्यवस्था करनी है, माइक की व्यवस्था करनी है, साफाओं की वगैरह की व्यवस्था करनी है। तो आनंद जी, क्या आपके पास भामाशाह आ गए क्या? सारी व्यवस्था किनके बल पे चल रही है? अच्छा, सरपंच साहब ने 5100 रुपए की घोषणा की है। बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। सरपंच साहब ने 5100 रुपए की घोषणा इस प्रतियोगिता के लिए की है। एक और घोषणा जो अभी भामाशाहों के द्वारा की जा रही है, श्री दाराराम जी, रूपाराम जी, मंगला और रोहिली, उनकी तरफ से विजेता और उपविजेता दोनों को ट्रॉफी दी जाएगी। बहुत बहुत अभिनंदन दाराराम जी का। यहाँ है तो उनका भी साफा के द्वारा सम्मान कर दो। हाजिर नहीं है बेटे उनके, भूराराम जी वो यहाँ मौजूद है। उन्होंने घोषणा करी है कि विजेता और उपविजेता को जो ट्रॉफी दी जाएगी वो दाराराम जी, रूपाराम जी, मंगला और रोहिली वालों की तरफ से दी जाएगी। बहुत बहुत अभिनंदन, एक बार जोरदार तालियों से दाराराम जी का। और अन्य जो भी भामाशाह इस बाबत कोई भी अपनी घोषणा करना चाहे सहयोग राशि के रूप में, तो ये कमेटी जो है वो यहाँ सहर्ष उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। इन्होंने तो नॉमिनल चार्ज रखा है, पर जो भी यहाँ चाय पानी की व्यवस्था है या लास्ट में हलवे और चने की व्यवस्था है वो भी की जाएगी। तो 2100 रुपए दल्लाराम जी, भग्गाराम जी, दल्लाराम जी, भग्गाराम जी नीमला की तरफ से 2100 रुपए नकद राशि, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। उन्होंने इस कमेटी को सहयोग बाबत 2100 रुपए की धनराशि योगदान के रूप में दी है। आगे बुलाइए उनको भी और माला के द्वारा उनका भी अभिनंदन कीजिए। दल्लाराम जी, हाँ आगे आ जाए। बहुत बहुत अभिनंदन। और भी जो कोई भामाशाह सहयोग राशि प्रदान करना चाहे अपनी तरफ से, वो इस कमेटी को वो सहयोग दे सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ व्यवसायी भी है, कुछ नौकरी वाले भी हैं, कुछ धंधे वाले भी हैं, तो ऐसी बात तो नहीं है कि यहाँ थोड़ी सी ज्यादा कमी रहेगी।
पर जो भी सहयोग के रूप में सहयोग राशि देना चाहें उनका सहर्ष स्वागत रहेगा। 2100 रुपए की नकद राशि की घोषणा श्री बलौता राम जी, सांगा राम जी, मंगला वाडका वालों की तरफ से की गई है। आईनाथ किराना स्टोर वाडका और आईनाथ होटल हाईवे मंडी के सामने बहुत बड़े व्यवसायी है। बलौता राम जी की तरफ से 2100 रुपए नकद की घोषणा इस प्रतियोगिता के लिए की गई है। बहुत बहुत अभिनंदन। 2100 रुपए युवा नेता श्री गोविंद जी लिम्मा सन ऑफ कृष्णाराम जी वाडका वालों की तरफ से 2100 रुपए की नकद राशि की घोषणा इस प्रतियोगिता के लिए की गई है। बहुत बहुत अभिनंदन गोविंद जी युवा नेता का, आपका अभिनंदन। और ये जो कार्यक्रम ऐसे होते हैं निश्चित रूप से कोई देने से दान कम नहीं होता, धन कम नहीं होता, और दान के रूप में जो भी धन दिया जाता है निश्चित रूप से कहा गया वो आगे के लिए निवेश होता है। तो ये खर्च ना माने, इसको निवेश माने। 2100 रुपए सत्ताराम जी, अंबाराम जी, मंगला वाडका की तरफ से 2100 रुपए की नकद राशि की घोषणा इस प्रतियोगिता के लिए की गई है। बिल्कुल जितना भी खर्चा होगा इस प्रतियोगिता के लिए और शेष जो राशि बचेगी उसका आप अच्छी तरह से सदुपयोग करोगे। 2100 रुपए श्री आलाराम जी, जयराम जी, बोरावट सरपंच प्रतिनिधि भाद्रेश की तरफ से की गई है। बहुत बहुत अभिनंदन आलाराम जी का। 2100 रुपए आपने इस प्रतियोगिता बाबत इन युवाओं को प्रोत्साहन के लिए दिए हैं और इनको पुरस्कार मिलेगा। 2100 रुपए 2100 रुपए एडवोकेट देवीलाल जी, ताराराम जी, बोरावट हिमानाडा वालों की तरफ से की गई है। बहुत बहुत अभिनंदन। 2100 रुपए की धनराशि इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए और आपको प्रेरित करने के लिए। अब निश्चित रूप से चाय पानी की व्यवस्था की यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी, सिर्फ प्रचार और प्रसार करना आपका काम है। पिछली बार मैंने देखा था इससे डबल यहाँ पर संख्या थी, लेकिन इस बार वो संख्या की थोड़ी कमी रह रही है। मुझे लग रहा है आप लोग इसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाए हैं, तो शायद 3 दिन तक ये 2000 रुपए गोरखा राम जी, राणा राम जी, सुडा वाडका वालों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन गोरखा राम जी का। आपने 2000 रुपए नकद इस प्रतियोगिता के आयोजन बाबत आपने घोषणा की है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत गोरखा राम जी का। और 3 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी, 4 दिन तक भी चल सकती है। अभी 14 टीमें, कुल 14 टीमें इसमें भाग ले रही है। विजेता और उप विजेता के लिए ट्रॉफी की व्यवस्था बामासाओं के द्वारा, अभी दाराराम जी के द्वारा घोषित की गई है। और प्रीमियर लीग जो कमेटी है उसकी तरफ से प्रथम विजेता को 5100 रुपए 5100 रुपए की नकद धनराशि उस विजेता टीम को दी जाएगी। और जो उप विजेता रहेगी उसके लिए 3100 रुपए की नकद राशि की घोषणा इस प्रीमियर लीग कमेटी ने कर रखी है। तो उनको 3100 रुपए नकद उप विजेता को और 5100 रुपए विजेता को दिए जाएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन सभी बामाशाहों का। और इसके साथ हाँ बहुत बहुत अभिनंदन। ये जो अभी सरपंच प्रतिनिधि ने खंगार जी ने 5100 की जो घोषणा की थी उसको बदल करके अंतिम आपका जो समापन समारोह होगा उस समापन समारोह में भोजन की व्यवस्था श्री खंगार जी कुमावत सरपंच प्रतिनिधि वाडका के द्वारा घोषित की जा रही है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और इससे भी वास्तव में बामाशाहों का मन बहुत ही उद्वेलित हो रहा है। 5100 रुपए की नकद राशि की घोषणा कुमावत सेवा संस्थान बाड़मेर के अध्यक्ष श्री दीनदयाल जी बोरावट के द्वारा की जा रही है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। 5100 रुपए की बहुत बहुत अभिनंदन। जो भी और घोषित करेंगे आपकी घोषणा जो है वो बहुत बहुत अभिनंदन। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्र प्रकाश जी जानी, प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति शिव की तरफ से 5100 रुपए की नकद राशि की घोषणा आपकी इस प्रतियोगिता के बाबत की जा रही है। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय जानी साहब का। और उद्बोधन की
युवा नेता जमशेर से निवेदन रहेगा कि आए और इन युवाओं को प्रेरित करें अपने उद्बोधन से। पहले हमारे बीच में आदरणीय एडवोकेट सवाई जी कुमावत युवा नेता हमारे बीच में पधारे हैं। धन्नाराम जी भटिया साहब से निवेदन कृपया आगे पधारे और सवाई जी का साफा पहना के आज के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करावे। धन जी आगे पधारो। और प्रेम जी बोथिया 2100 रुपए इस प्रतियोगिता बाबत परबताराम जी चौथाराम जी की तरफ से घोषित किए जा रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि आदरणीय परबताराम जी की तरफ से 2100 रुपए की धनराशि की घोषणा इस प्रतियोगिता बाबत। और कार्यक्रम जारी रहेगा। भामाशाहों का स्वागत और अभिनंदन रहेगा। जमशेर आए और अपने उद्बोधन से इन युवाओं को प्रेरित करें। 2100 रुपए पद्माराम जी लच्छाराम जी गोयल नीमला की तरफ से इस प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भामाशाह के रूप में घोषित किए जा रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन पद्माराम जी। जर्नानाथ की तपोभूमि पर आयोजित कुमावत प्रीमियर लीग 3-4 दिवसीय इस क्रिकेट प्रतियोगिता में हमारे बीच मौजूद मंचासीन में श्री 1008 श्री आदरणीय दौलतनाथ जी महाराज, शिव प्रधान प्रतिनिधि चंद्रप्रकाश जी जानी साहब, भाड़का सरपंच प्रतिनिधि भाई खंगार सिंह जी, दाऊलाल जी, एडवोकेट देवीलाल जी, कुमाऊं सेवा संस्थान के अध्यक्ष दीनदयाल जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान मेरे युवा साथियों एवं क्रिकेट प्रेमियों, आज इस प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह में आपने हमें जो मान सम्मान दिया, इसलिए मैं आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे विनती आग्रह करता हूं कि आप खेल की भावना से ही खेलें, क्योंकि ये खेल एक शरीर का विभिन्न अंग है। शिक्षा के साथ साथ खेल जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय समय पर आयोजनों से आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम भाव बढ़ता है और समाज में और गांव में भी जागृति आती है। और खेल को, इस प्रतियोगिता को इस तरह समापन करावे कि लोग कोई उदाहरण दे कि अगर कोई प्रतियोगिता हुई हो तो मोटवाल नाडी भाड़का में हुई हो। इसलिए आप सभी आयोजन टीम और तमाम यहाँ गाँव वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी उद्बोधन की प्रक्रिया को जारी रखते हुए निवेदन कर रहा हूँ श्री दाऊलाल जी कुमावत से, वो इन युवाओं को उद्बोधित करें, प्रेरित करें। श्री दाऊलाल जी। जर्नानाथ जी की इस पावन धरा पर श्री जर्नानाथ जी के और मठाधीश भाड़का श्री दौलतनाथ जी के चरणों में सादर वंदन। इस कार्यक्रम क्रिकेट प्रतियोगिता के अवसर पर सभी पधारे मेहमान, सम्मानित मंच और इस गांव के सभी आसपास से पधारे हुए बुजुर्ग, युवा एवं क्रिकेट खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी क्रिकेट प्रेमी। और यह थोड़ा खुशी का पल है कि कल होली का पर्व था, उसके बाद में आपने ये प्रतियोगिता रखी, तो ये एक मां साहब ने जिस तरह गोवर्धन जी ने बताया, ये लोक स्नेह मिलन कार्यक्रम की तरह है, जो आप उसका मेल जोल कार्यक्रम है। आप सभी को होली के साथ में भी सभी को इस प्रतियोगिता आयोजित करने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। एक बात मैं कह के अपनी बात पूरी करूंगा, आप सुने तो मैं कह दूं। एक तो क्या है कि जो मैं उस दिन का सस्मृत गवाह, जो निर्णय हुआ उसमें जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, वैसी शोभा आगे नहीं बढ़े, इसका विशेष रूप से ध्यान रहे। मैं एक समाज का प्रतिनिधि होने के नाते ये बात कहता हूँ, आपको बहुत मतलब खराब लगे या आप नाराज हो तो एक बात, इस बात का ध्यान रखें, जो निर्णय की पालना करें और आप उसमें कोई किसी तरह की बात को ऊपर नहीं दे। दूसरी बात एक है, आप ये कार्यक्रम करते हो, बहुत ही खुशी की बात है और समाज में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। लेकिन एक सुरेंद्र जी गोयल जो अपने समाज के वरिष्ठ नेता हैं, और वो कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये भी बात नहीं होनी चाहिए। मैंने भी पहले आपसे आग्रह किया था कि ऐसी जो थोड़ी सी कार्यक्रम होते हैं सामाजिक, उसका प्रचार होना चाहिए। तो आपके किसी बंधु ने मेरे को बताया कि क्या जरूरत है, किसको दिखाना है, लेकिन दिखाना भी नहीं है तो करना भी क्या जरूरी है।
जिस तरह से अपना कार्यक्रम होता है और जगह भी होता है तो उसका प्रचार प्रचार भी होना चाहिए, तो लोगों तक उसका संदेश भी जाए। तो ऐसी ही 2-3 बातों का आप ध्यान रखें, तो मेरा आपसे ये आग्रह था। और आपने मेरे को यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, तो आप सभी का आभार। जय समाज, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद देव जी। घोषणा है एक भवानी हैंडलूम बाड़खा की तरफ से 1100 रुपए इस प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए दिए गए हैं। और इसमें जो विजेता टीम रहेगी, जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगी, उन खिलाड़ियों के गले में जो मेडल होंगे वो मेरी तरफ से होंगे। ठीक है, मेडल जो होंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन के लिए युवा नेता स्वरूप जी आगे आए और इनको संक्षिप्त में थोड़ा उधर ही इधर से ही कर संक्षिप्त में अरे भाई आप लोग भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आज इस बाबा जगन्नाथ की पावन धरा धरती पर एक आयोजित हो रहा सुनने मिलन कहो या क्रिकेट प्रतियोगिता कहो, ऐसे आयोजन के श्रीमान आदरणीय महान दौलतनाथ जी महाराज के सनिधि में आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में हमारे बीच में मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधान प्रतिनिधि शिव भाई साहब, बड़े भाई साहब चंद्र प्रकाश जी जानी, और अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कुमावत सेवा संस्थान बाड़मेर के अध्यक्ष दीनदयाल जी बोरावट साहब, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान सरपंच प्रतिनिधि बाड़खा खंगार जी, और एडवोकेट देवीलाल जी, डाउलाल जी भाजपा मंडल अध्यक्ष, और पूर्व जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष स्वाई जी कुमावत, प्रभताराम जी, सत्ताराम जी, सरपंच प्रतिनिधि भादेश आलाराम जी, और पीछे बैठे मेरे भाई साहब जमशेर जी, गोविंद जी, गेमर जी, आप सभी सम्मानित मंच, और सामने बैठे हुए इस देश के भविष्य मेरे समाज बंधुओं, युवा साथियों, आप सभी को बताते हुए आज बहुत खुशी का हर्ष है कि यह प्रतियोगिता मैं प्रधान साहब को और आदरणीय महाराज जी को बताना चाहूंगा कि हमारी समाज के अंदर हर वर्ष मतलब हर साल होली हो या दीपावली हो, उससे दूसरे दिन तीसरे दिन ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसलिए मैं समाज बंधुओं का सभी का हार्दिक आभार और स्वागत करना चाहूंगा, धन्यवाद आभार करना चाहूंगा कि जो इस आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद है, जो इस स्नेह मिलन कार्यक्रम की तरह एक क्रिकेट प्रतियोगिता रख रहे हैं। इसमें हम सब समाज बंधुओं को मिलने का अवसर मिलता है, ताकि दीपावली को, होली को घर आते हैं। पहले तो बाहर ज्यादा लोग रहते हैं, बेंगलोर है, सूरत है, बम्बई है, वहाँ रहते हैं, तो यह एक आयोजित समारोह हो रहा है। इस समारोह में सब लोग बाहर से आते हैं, तो मिलने का बहुत ही सौभाग्य मिलता है हमारे को। इसलिए सबसे पहले तो हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आयोजनकर्ताओं का, जो शिव में करवाते हैं, बाड़खा में करवाते हैं। माननीय प्रधान साहब को बताना चाहूंगा कि ज्यादातर तो शिव में होता है, और एक साल बाड़खा एक साल शिव, ऐसे हर बार होता जा रहा है। तो मैं आगे उम्मीद और आशा करूंगा इसी के साथ अपना प्रेम स्नेह आशीर्वाद ऐसे बना रहे, इस सम्मानित मंच इनका आशीर्वाद मिला रहे, ताकि हम हर वर्ष की भांति आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। उम्मीद है कि हर साल की भांति ऐसा कार्यक्रम हर दीपावली, हर होली को देखने को मिलेगा। क्रिकेट प्रतियोगिता एक वो प्रतियोगिता है जिसमें कई लोग पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देते, उतना क्रिकेट के ऊपर ध्यान देते हैं। तो हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप ऐसे क्रिकेट में अपनी प्रतिभागी निभाते रहो, और वे वैसे भी इसमें मतलब अपन को एक भाईचारे के हिसाब से खेलना चाहिए, विवादित नहीं होना चाहिए। आदरणीय गोवर्धन जी ने बता दिया, दाऊद जी ने बता दिया कि ऐसे कोई अपने को देखने को मामला मिला था 1-2 बार, वैसे नहीं होना चाहिए। खेल को खेल की भावना से खेला जाए, किसी का पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, सभी का समान होना चाहिए, और हर समाज बंधु को जागरूक करना चाहिए कि हर एक साल में अपने यहाँ प्रतियोगिता हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें भाग लेना चाहिए, और हर समाज बंधु तक ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारे बीच में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई यहाँ मेहमान विराजमान है, वो अपने को 1 साल या 2 साल बाद देखने को मिलते हैं। उनका भी स्वागत और अभिनंदन, और सभी भामाशाहों ने जो सहयोग किया उनका भी तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद। ऐसे आशा करते हैं हम, इसी आशा और उम्मीदों के साथ और भी हम उम्मीद रखते हैं भामाशाहों से, यहाँ हेमानाड़ा बाढ़ का नजदीक से पधारे हुए
सभी महानुभावों से हमारी उम्मीद रहेगी कि इसी के साथ ऐसा ही आपका सहयोग मिलता रहे और आयोजनकर्ताओं का साथ दिया जाए, ताकि हर वर्ष की भांति यह क्रिकेट प्रतियोगिता होती रहे। यहाँ से थोड़ा दूर गांव है समाज के, जैसे भादरे से या कोई हड़ुआ है, गुंगा है, मणियारी है, मोखाब है, उनसे तो हमारे समाज बंधु, बुजुर्ग आदमी और युवा साथी कम पहुंचते हैं, तो भी आपका बहुत ही संख्या में देखने को मिला। आपका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, स्वरूप जी, युवा नेता। आपका कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं गुजारिश करना चाहूंगा, श्रीमान प्रधान प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश जी जाने, वो भी शब्दों के माध्यम से हमें प्रधान साहब। सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए युवा साथियों, आपने यहाँ आज मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी रही बात क्रिकेट प्रतियोगिता की, तो क्रिकेट आप अपना खेल है जो खेल की भावना से खेले, और खेल को हमेशा खेल की भावना से खेलोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खेल ही एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में आगे बढ़ाती है, हर आदमी को संघर्षशील बनाती है। तो आप खेल को खेल की भावना से खेलना, और मेरे लायक कोई भी कभी भी काम हो तो मुझे जरूर याद करना, मैं आपके हमेशा सेवा में हाजिर रहूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। जी हाँ, एड़िया ऊंची करने से किरदार ऊंचे नहीं होते, एड़िया ऊंची करने से किरदार ऊंचे नहीं होते, हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान सवाई जी कुमावत, सवाई जी कुमावत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री शरणानाथ जी की इस तपस्वी को नमन, दौलतनाथ जी के श्री चरणों में वंदन। आज के इस कार्यक्रम में विराजमान प्रधान प्रतिनिधि संधू जी, हमारे समाज के तेजस्वी और ओजस्वी अध्यक्ष दीनदयाल जी, सरपंच खंगार जी, आलाराम जी, देवीलाल जी, दाऊलाल जी, और पंचायत समिति सदस्य संधू जी के सहयोगी सत्ताराम जी, स्वरूप जी नेता, विराजमान सभी अतिथिगण, समाज के मोजीज और मेरे भारत के भविष्य सामने विराजमान युवा साथियों, बहुत हर्ष का विषय है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप युवाओं ने जो खेल कूद प्रतियोगिता का ये आयोजन किया है, निश्चित रूप से ये ओली संदेश सम्मेलन इसका नाम दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, एक थोड़ी सी बात अभी पहले आई थी कि इस खेल को आप खेल की भावना से खेले तब तक तो ठीक है, लेकिन कुछ छोटी मोटी बात को लेकर जब इस प्रकार का जब कृत्य होता है, निश्चित रूप से ये मैं इसको युवा साथियों के भविष्य के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ मानता हूँ। इसलिए बंधुओं, इस खेल को खेल की भावना से समझे। जीत और हार सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो कभी हारा है वही तो जीता है, और जो कभी जीता वो कभी न कभी हारा है। इसलिए हार को अपने गले में नहीं उतारे। हार और जीत खेल के एक दो भाग होते हैं, एक जीतता है दूसरा हारता है। तो इस हार और जीत को इस मैदान तक ही रखें। इसके बाद जाने के बाद न तो कोई हारा है न कोई जीता है, और लक्ष्य आपका जीत का होना चाहिए कि हमें जीत के जाना है। लेकिन जब एक जीतता है तो दूसरा हारता है, तो उस हार को आप ये नहीं समझे कि इन्होंने मुझे हराया इसलिए हमारा इनसे कोई विरोध हो गया। विरोध सिर्फ खेल का खेल तक, इसलिए आपस में नहीं भिड़े, आपस में नहीं लड़े, प्रेम भाव से खेलें। जो जीतता है उसको हारने वाला बधाई दे, और जो हारता है उनको प्रेरित करे कि आज अगर आप हारे हैं तो निश्चित रूप से कल आपकी जीत तय है।
इसलिए हार और जीत में आपस में नहीं उलझे, आपस में प्रेम भाव से खेले। ये संदेश राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में फैलना चाहिए कि इस प्रकार की जब खेल प्रतियोगिताएं वहाँ बाड़खा में हुई थी और होती है, वहाँ प्रेम से खेला जाता है, वहाँ कोई किंतु परंतु या कोई हो उलट नहीं होती है, ना आपस में किसी प्रकार का कोई चाहे चाहे किस किस नहीं होती है। इस बात को आप अपने दिमाग में रखें और ऐसा खेल खेले और खेल करके अपने समाज का, अपने गांव का, अपने जिले का नाम रोशन करें और भविष्य में खेल की तैयारी के साथ साथ अध्ययन और समाज सेवा में भी जागृत रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। एक और घोषणा भी है, जो इस प्रतियोगिता में जो खेल के लिए जो सामग्री लगेगी, उपयोग होगी, जैसे बॉल है, विकेट है, उसके बाबत 1500 रुपए सौरभ जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा नेता, उनकी तरफ से जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करा रहे। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा, मंच पर बुलाना चाहूंगा उस शख्सियत को जो इस समय कुमावत सेवा संस्थान बाड़मेर के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं, श्रीमान दीनदयाल जी कुमावत साहब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करा रहे हैं श्रीमान दीनदयाल जी। एक युवाओं थोड़ी एक अपील है कि थे मोटरसाइकिल चलाओ नहीं, मोटरसाइकिल ने बहुत धीरे चलाया करो, हम हो समझ चलाया करो कि उनसे विधानसभा क्षेत्र में थे, फेसबुक में थे, व्हाट्सएप में थे, क्यों हर जगह हर कौन जो सब ज्यादा लापरवाही मोटरसाइकिल चलाने में करो। जाने वाले ने तो कहीं ध्यान नहीं पड़े, पर लारे जगह परिवार की जो समस्या है ना, बा थोड़ा ध्यान नहीं पड़े कि भाई किस समस्या हुए। इन वास्ते एक आप अपील है, हर समाज को एक अपील है कि मोटरसाइकिल में लंबो सफर हुए बस में जोकरा या फिर धीरे चलाओ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल हादसा इतना खतरनाक हुआ है जगह कोई सीमा नहीं है। इन वास्ते आपने एक हाथ जोड़ निवेदन है कि मोटरसाइकिल बहुत धीरे चलाया करो। मोटरसाइकिल में अगर हादसा हुए, हादसा होने वाला कहीं ध्यान नहीं पड़ेगा, लार लोग परिवार कभी नहीं भूले इस चीज ने। इन वास्ते आप एक मेरी अपील है, हाथ जोड़ निवेदन है कि थोड़ा ध्यान दियो। जय जरणानाथ के पुण्यस्थली पर कुमावत प्रीमियर लीग आयोजन समारोह में विराजमान श्री श्री दौलतनाथ जी महाराज आज इस समारोह के मुख्य अतिथि लोकप्रिय युवाओं के अमरजोली श्रीमान चंद्र प्रकाश जाने साहब, प्रधानमंत्री इस मान पर विराजमान समाज के सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रीमान परबताराम जी, गोवर्धन राम जी, सत्ताराम जी, साहूलाल जी, देवीलाल जी, बाड़का सरपंच प्रतिनिधि खंगार जी और भाई जमशेद जी, स्वरूप जी नेता, बहादुर से सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान आलाराम जी और सभी मंत्रासीन अतिथि, युवा, बुजुर्ग, आप सभी का इस अवसर पर, इस पुण्य स्थली पर स्वागत और अभिनंदन। कृपया युवाओं से एक थोड़ी मेरी आरजू है कि जो ये कार्यक्रम अभी चल रहा था तब कोई बातें कर रहे थे, कोई अपने यहाँ खड़े हैं, थोड़ा बहुत सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी स्वाभिमान कहता है कि हमें बैठ करके और सुनना चाहिए, समझना चाहिए। दाऊ जी ने जैसे ये बात अभी की, अभी पिछले कार्यक्रम की जो यादें दादी की, और ये भी बताया कि भाई आप लोगों ने हम लोगों को तो बुलाया, लेकिन किसी दूसरे को बुलाने में शायद शंका किया, या जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे वो कम थे। समाज का यदि हम गिनती करते हैं, देखते हैं, आंकलन करते हैं तो समाज की संख्या तो बहुत ज्यादा है। तो युवाओं को ये थोड़ा समझना चाहिए, जैसे हर कोई ये हमारे बीच में आज चंद्र प्रकाश जी विराजमान है, तो ये हमें भी
इस बात के लिए विचार करना चाहिए कि छोटी उम्र के अंदर उन्होंने अपने साहस के बल पर, कहते हैं ना, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव गंभीर। युवा है, उम्र में छोटे है, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बेहिम्मत मर्दा बेजार खुदा। जिसके दिल में हिम्मत होती है, कहते हैं ना, परों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, सफल वही होते हैं जिसके सपनों में जान होती है। आज हर कोई चौधरी समाज में भी चंद्र प्रकाश जानी बनने के सपने संजय बैठे हैं। तो ये कहीं से ऐसे हौसले, ऐसे भाव बाजार में मिलते नहीं है और खेतों में पैदा होते नहीं है। इसलिए ये सबके अंदर ये शक्ति सुषुप्त रूप से छुपी हुई है, लेकिन कितने वो लोग हैं वो शक्ति को जगा सकते हैं। जैसे कहते हैं दूध में घी, चकमक में आग, तेरी शक्ति तुझ में जाग सके तो जाग। मेरा युवाओं से भी निवेदन है, बड़ी अच्छी बात है, कार्यक्रम का आयोजन किया, युवाओं को मिलने का मौका मिला, हम लोगों को भी आपसे रूबरू होने और बात करने का अवसर मिला। इस कमेटी, आयोजन कमेटी का और समस्त युवाओं का हम भी आभार प्रकट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी आपके ऊपर समाज की भी जिम्मेदारी है, देश की भी जिम्मेदारी है। इसलिए सोच समझ करके और किसी से विचार विमर्श करके आयोजन रखे तो ठीक है। कई लोग गांव से भी नहीं है, पड़ोस अड़ोस के अंदर भी, वो भी नहीं आए, केवल मेहमान आए। अगर मान लो आपने जानी साहब तो बुलाया, क्यों चर्चित चेहरे है, कभी आपने नाम सुना भी नहीं होगा, शिव के प्रधान बन गए, आपने भी नहीं सपना सोचा होगा, लेकिन ईश्वर का विधान कोई अलग ही होता है। तो आप और हमें भी ये देखना चाहिए कि हमने इनको बुलाया है तो हमारे जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, युवा है, उन सभी को भी आमंत्रित करते हैं। वैसे भी ये तो होली का मौका था, कोई सब अपने अपने घरों में या फिर कहीं मेल मिलाप के लिए अपने गिनाज भाइयों के यहाँ होंगे, तो इसके लिए थोड़ा बहुत ये खामोशी का विषय होता है। कार्यक्रम तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, सराहनीय है, पर लेकिन हमारी संख्या को देखते हैं तो कम होती है। तो ये भी हमारे लिए एक थोड़ा संदेश जाता है कि क्या संख्या में ये कम है, क्या इनके संगठन में कमी है, कि निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे, सब जाय अभी पर मान रहे, मरने पर भी गुंजित गान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। जो यदि व्यक्ति पैदा होता है तब वो साहस और हिम्मत साथ में नहीं लेता है, समय को पा करके, लोगों के संपर्क में रह करके, अपने सभ्यता और संस्कृति को जान करके, और उसके भी हौसले बुलंद होते हैं और देर सवेर एक दिन वो भी सफल होता है। सवाई जी ने भी आपको अच्छी संदेश दिए युवाओं से। ये युवा नेता है, दाऊ जी है, देव जी है, सवाई जी है, स्वरूप जी है। यदि इनके राजनीति में यदि आपको एंटर होना है तो इनका भी सानिध्य लेना पड़ेगा। जब तक बेल होती है ना, बेल वो जमीन पर बढ़ती रहती है और उसको सहारा नहीं मिलता है तो वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती है, और उसी बेल को यदि एक किसी का सहारा मिलता है तो वो बेल है जो पेड़ पर चढ़ जाती है। तो आप लोग आज देखो, आज के समय के अंदर हर बच्चा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, राजनीति की उसके अंदर इतनी दिमाग के अंदर घर कर गई है कि वो राजनीति की बातें जरूर करता है, दूसरी बातें नहीं करे, पर राजनीति उसको जरूर याद आती है, अधिक नहीं आती। तो इनके लिए जो हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इनका सहारा लेकर के चले। मान सम्मान, देखो हम बिखरे हुए रहेंगे तो संगठन नहीं हो पाएगा। हर जगह पे हम देखते हैं नहीं, तो आप और हम नहीं, हर जात चौधरी समाज का उदाहरण देते हैं कि देखो कि आज इनमें संगठन कितना है कि नहीं है, और सफल भी है। गीता कहती है कर्मण्यम अधिकारिस्तु मां फलेषु कदाचन, कर्म करो पर फल की इच्छा न करो। ऐसी बात नहीं है कि ये केवल राजनीति में है। तो इनके लिए आप देखो, खेती में भी इनके बुजुर्ग बहुत मेहनत करते हैं, जी जान से, खून पसीना। आप बाजार में चले जाओगे कमठे पे तो मजदूर भी ये मिलेंगे, राजनीति के उच्च शिखर पर भी ये मिलेंगे, राज्य के कर्मचारियों में भी ये मिलेंगे, खेल जगत में भी ये मिलेंगे, फिल्मी जगत में भी ये मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि संगठन है और ये किसी की काम करते हैं तो सानिध्य में काम करते हैं, किसी की कही हुई बात को भी मानते हैं। अब ये लोग बोलेंगे, बताएंगे कि अभी कार्यक्रम तो छोटा है लेकिन बोलने वाले ज्यादा समय ले रहे, लेकिन हम अपने समाज की बात तो आप तक ही पहुंचाए और इनके बीच में भी करें। तो आज मौका मिला है तो आज उसको बात को करना चाहिए कि नहीं चाहिए। शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि नो गो प्रधानम
न धन प्रदानम, गाय दान भी श्रेष्ठ नहीं है, धन दान भी श्रेष्ठ नहीं है, और भूमि दान भी श्रेष्ठ नहीं है। और श्रेष्ठ क्या है? अभय दान। यदि आपके अंदर निर्भयता आ गई तो निर्भयता के सामने कोई भी दान श्रेष्ठ नहीं है। गीता भी कहती है, 16वें अध्याय का पहला ही श्लोक है, उसके अंदर कहता है सत्व संशुद्धि, मैं थोड़ा भूल गया उसको, पर लेकिन वो यही कहती है, गीता के 16वें अध्याय का पहला श्लोक है कि आप निर्भय हो जाओ। गीता हमारा धर्म ग्रंथ है, तो निर्भयता के पीछे कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कि आपको भयभीत कर सके। अब भयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम धमस्य यज्ञ च सो आरोजनम। इतनी निर्भयता श्रेष्ठ है। तो आपने इस अवसर पर हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, इसलिए इस आयोजक कमेटी को, समस्त युवाओं को, बुजुर्गों को, कुमार सेवा संस्थान की ओर से, समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कहते हैं ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, और बीच रास्ते में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी तरह से हमारे बीच में आदरणीय स्वाई जी विराजे हैं, उन्होंने 2200 रुपए नकद इस प्रतियोगिता के आयोजन बाबत सहयोग राशि प्रदान की है। आदरणीय स्वाई जी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान जसराज जी भाटिया, जो इस प्रतियोगिता के आयोजक करता है, कि वो सभी आए हुए मेहमानों का अपने शब्दों के माध्यम से आभार व्यक्त करें और आगे की। श्री कुमावत समाज क्रिकेट प्रतियोगिता कुमावत प्रीमियर लीग 2022 में पधारे हुए समस्त मेहमानगण, जिसमें महंत श्री श्री 1008 दौलतनाथ जी महाराज मठाधीश बाड़खा के सानिध्य में आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य मेहमान के रूप में चंद्र प्रकाश जी जानी साहब प्रधान प्रतिनिधि शिव एवं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय दीनदयाल जी कुमावत साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में खंगार सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि भाड़खा, देवीलाल जी कुमावत मंत्री भाजपा बाड़मेर एवं सचिव कुमार सेवा संस्थान बाड़मेर, दाऊलाल जी मंडल अध्यक्ष भाजपा बाड़मेर एवं आलाराम जी सरपंच प्रतिनिधि भाद्रेश एवं परुक्ताराम जी पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि निमला एवं स्वाई जी भाजयुमो पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा बाड़मेर, स्वाई स्वरूप जी गोवर्धन जी प्रजापत शिक्षक संघ प्रगतिशील के सचिव एवं और भी तमाम समाज के पधारे हुए हमारे मेहमानगण, युवा तरुणाई एवं पधारे हुए समस्त समाज के बुजुर्गगण, आप सभी का है तुम्हें समर्पित इन स्नेहों की माला अंतर्मन के सुविचारों से अपनाना मेरा भाव मन करता हूँ, स्वागत करता हूँ शब्द हारों से, वंदन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सभी पधारे, आप सभी ने इन छोटे मोटे बाल खेल प्रेमियों का हौसला अफजाई किया, उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया, और उनकी तरफ से मैं जसराज कुमावत इस आयोजन कमेटी की ओर से आप सभी का हृदय की अटल गहराई से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आप इस व्यस्तता के समय में ही छोटे से निवेदन पर पधार कर हम सभी का मार्गदर्शन किया और हौसला अफजाई किया, इसके लिए यह आयोजन कमेटी आपका सदैव शुक्रिया एवं हमेशा अपना भाव विभोर करती रहेगी। इसके लिए आप सभी पधारे, इसके लिए एक बार पुनः हृदय की गहराई से स्वागत एवं धन्यवाद। आगे भी आप इस प्रकार के कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, यही अपेक्षा रहेगी आपसे। एवं कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा मेहमान पधारे हुए मेहमानों से कि इस शुभारंभ मैच का एवं इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कर इस यथावत शुभारंभ किया जाए। आप सभी से निवेदन रहेगा कि पिच पर पधार कर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। एक बार फिर
मोबाइल करो जूता गया था इलाज ये जैसा है क्या करूं हेलो प्रतियोगिता में पधारे हुए समस्त मेहमानों का आयोजक कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। आपने एक छोटे से आराम मार्ग पर अपना कीमती समय निकाला और हमारा खिलाड़ियों का बताया इसके लिए जय समाज जय संगठन हमारे बीच मुख्य अतिथि सोनलाल जी कुमावत साहब बहुत बहुत स्वागत प्रधान साहब के जी हाँ बिल्कुल उद्घाटन हो रहा है इस मुकाबले का हमारे बीच अध्यक्ष महोदय लाइव सलाह लाइव आनंद जी बता देना प्रधान साहब कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए चंद्र प्रकाश जी जानी प्रधान शिव ए ढप्पे वाली दे ढप्पे वाली बोल लिया बोल ईश्वर लंबा गेंदबाजी करेंगे नहीं ये मत आदमी तेरे बहुत मारे मत अपर भाई साहब बोल करे हुआ प्रधान साहब हटा दियो अपने शिव दिया रिवर्स रिवर्स छक्का उद्घाटन छक्के के साथ प्रधान साहब के द्वारा छक्का गिरा गया है और अब एक और छक्का लगाएंगे जोका मामली ऑफसाइड दौलतनाथ जी के बल्ले से निकलता हुआ ए स्विंग मत करे ए पेस में क्या पेस आउट 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 कुमावत प्रीमियर लीग 2022 का पहला उद्घाटन मुकाबला पदक फाइटर और नेशनल क्लब के मध्य कुछ क्षणों में प्रारंभ होगा। तो सभी प्रेमियों से निवेदन रहेगा कि पहले मुकाबले को देखकर करें। चलो रे ममता
भाई फोन दे सेल्फी ले प्रधान ले रे यार ले यार तू ले बोल ले